सो ग्रेट मॉर्निंग वेस्टिजेंस। होप सो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से होंगे फ्रेंड्स। और आज की ये जो मीटिंग रखी थी ये इसलिए रखी थी कि हम मैक्सिमम लोगों को ये बता सकें कि आज हमें कैसे काम करना चाहिए। सो एनीवे, जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं मुझे पता है आप बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं और अपनी जिंदगी के प्रति आप काफी सीरियस हैं। दैट्स व्हाई आप इस मीटिंग में हैं। सबसे पहले ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि ये जो पेंडेमिक का टाइम चल रहा है इसमें आपको और आपके पूरे परिवार को वो सुरक्षित रखें। और साथ में हम पूरे देश के लिए प्रार्थना करें कि पूरा देश हमारा इस विपदा से बाहर निकल पाए। सो दोस्तों, आज ये जो सेशन रखने का मेरा मकसद ये था कि हम लोग ज्यादातर हमारी टीम पूना में या फिर महाराष्ट्र में है। और जिसकी वजह से अभी ये जो कोविड का लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, काफी आसार इस तरह से नजर आ रहे हैं कि ये लॉकडाउन 1 जून तक रहने वाला है, यानी कि 15 दिन और एक्सटेंड होने वाला है। ऐसा कुछ अंदर की न्यूज आ रही है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मेहनत करना चाह रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस जिस गति से चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। सो मैं ऑलवेज अपने सेमिनार्स में एक बात कहता हूँ दोस्तों कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग योर चैलेंजेस, या फिर मैं यूं कहूँ प्रॉब्लम्स को देखने से बेहतर है सॉल्यूशंस को देखना। आज प्रॉब्लम बहुत सारी है हमारे सामने। आप जब प्रोस्पेक्ट से मिल रहे होंगे, कुछ कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ आपको मिलने को तैयार नहीं है कोविड की वजह से। तो काफी लोगों का बिजनेस थोड़ा सा डाउन जा रहा है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि सॉल्यूशंस अगर हम ढूंढेंगे तो हमें कभी भी नुकसान नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या है? जैसा कि हमारी टीम में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं या फिर मेरे को डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी अपनी टीम में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस पे काम भी कर रहे हैं और लोग काफी हद तक उनके साथ कन्वर्ट भी हो रहे हैं। लेकिन सारे लोग ऐसा नहीं कर पा रहे। और मैं ये भी नहीं कह रहा फ्रेंड कि हर आदमी को सोशल मीडिया पे काम करना चाहिए। जो फ्लुएंट है, जो आराम से कर सकता है, उसे जरूर करना चाहिए। आज हमारी टीम में काफी पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे यंगस्टर्स हैं जो डिजिटल नेटवर्क का काम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में वो जानते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली इस पे काम नहीं कर पाते। और आज का जो सेशन बुलाया था वो इसीलिए बुलाया था कि आप सोशल मीडिया का जो हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का जो इस्तेमाल करते हैं उसको पैसों में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसके ऊपर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। ये पूरा सेशन 35 से 40 मिनट रहेगा। हर एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोबाइल से कनेक्टेड है तो मैं कुछ ऐसी चीजें दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि वो आपको काम आए। और मैं आपको इस सेशन में कैसे काम करना है इसकी जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूँ। सो फ्रेंड, कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। आइए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर इस बिजनेस को इस पैंडेमिक के दौरान बहुत बड़े लेवल पे ले जाना है तो आपका सबसे पहला होना चाहिए माइंडसेट। दिमाग ही चलना चाहिए। जैसा कि दोस्तों, मैं सोनू शर्मा सर की टीम से भी कनेक्टेड हूं और मैं कुशल शर्मा की भी कई टीम से कनेक्टेड हूं। और जहां मैं देख रहा हूं कि आज भी इस पेंडेमिक में बिना घर से बाहर निकले वो लोग बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं और एवरी मंथ उनका बिजनेस एक्सपांड हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अच्छी तरीके से करने की शुरुआत कर दी है और उनकी पूरी टीम इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। देखो, अगर मैं आज अपनी बात करूं तो 3,000 से भी ज्यादा लोगों का नेटवर्क है और आज इस ट्रेनिंग सेशन में 30 लोग आए हैं। ये शो करता है कि माइंडसेट लोगों का क्या है। आपको पता है ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें अभी जो बाकी के लोग इस जूम मीटिंग में नहीं है वो क्या कर रहे हैं? वो टीवी देख रहे हैं, वो अपने लोगों के साथ गपशप कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो हर बार कारण बताते हैं कि ये बिजनेस नहीं होता। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, हम इस बिजनेस को करेंगे। आज जो 30-32 लोग मेरे साथ दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पे दोस्तों, आपको क्या डिसाइड करना है कि आपका माइंडसेट होना चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। डिजिटली करना है या फिजिकली करना है, सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बोलना जा रहा हूं कि जिन लोगों ने ये बात को समझ लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि अब वो घर बैठकर काम करेंगे और यहां से लाखों रुपए कमाएंगे, तो उनका रिजल्ट भी उतना पॉजिटिवली आना शुरू हो गया है फ्रेंड्स। तो उनका माइंडसेट है कि हमें रोज 10, 15, 20 लोगों को कांटेक्ट करना है, उनकी लीड्स जनरेट करनी है
और उन्हें जो हमारा बीओपी प्रोग्राम होता है रात को 8 बजे वहां पर लेकर आना है। तो वो लोग ला रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस मामले में बिल्कुल भी एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं हर एक व्यक्ति से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फिजिकली काम कर रहे हैं हमारे साथ, वो थोड़ा सा अपने आप को डिजिटली भी कन्वर्ट करें और इसके लिए माइंडसेट करें दोस्तों। बहुत अच्छा काम हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको बोलूंगा, लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज को मैं यहाँ पे क्यों लेने जा रहा हूँ, ये भी मुझे समझाना है आपको। जैसे मान लीजिए हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे क्लास में 40 से 50 स्टूडेंट होते थे। आप मुझे सोचकर बताइए वो 40-50 स्टूडेंट में से डॉक्टर और इंजीनियर कितने लोग बने, या यूं कहूं तो क्लास 1 अधिकारी कितने लोग बने? हार्डली 2 से 5 लोग। तो फ्रेंड आप मुझे बताइए, 50 स्टूडेंट जो पढ़ रहे थे उनके टीचर सेम थी, उनका सिलेबस सेम था, उनका स्कूल सेम था, सब कुछ सेम था, लेकिन 2 से 5 लोग क्लास 1 ऑफिसर बने, बाकी नहीं बने। ये है लॉ ऑफ एवरेज। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा। आप जिस भी शहर में रहते हो या जिस भी मोहल्ले में रहते हो, आपके आसपास 200 से ज्यादा डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स चल रहे होंगे। लेकिन गौर से देखिए, उन 200 से ज्यादा जो हॉस्पिटल चल रहे हैं उनमें से अच्छे तरीके से कितने परसेंट हॉस्पिटल चल रहे हैं? अगेन 5 to 10%। लॉ ऑफ एवरेज। वैसे ही जब आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग पे काम करते हैं तो आपको लॉ ऑफ एवरेज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि रोज आपके टीम में कम से कम 5 लोग साइन करें, तो आपको 50 लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, तब 5 लोग साइन करेंगे। अब हमारे साथ क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग ना 2 लोग 3 लोग 4 लोगों को कांटेक्ट करते हैं, जूम पे ले आते हैं और उनमें से कन्वर्ट नहीं होता, तो ये कहते हैं कि सर यहाँ पे ना लोग ऑनलाइन कन्वर्ट नहीं होते। दिस इज रॉन्ग। जिन लोगों ने 10 लोगों को बिठाया है पर डे, यानी कि महीने के 300 लोग, उनके 30 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं दोस्तों। सो लॉ ऑफ एवरेज को आपको क्यों याद मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है कि आपको जितनी ज्वाइनिंग रोज चाहिए उसके 10 गुना ज्यादा लोग आपके जूम पे आना चाहिए। तीसरी चीज, आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग पे काम करना चाहते हैं तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल को आपको बढ़ाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर मैं आपको बात करना चाह रहा हूं कि कैसे लोगों को जूम तक लाना है। मैं आज आपको कुछ चीजें बताऊंगा। वो जब जूम अटेंड कर लेते हैं तो उन्हें कैसे उनसे बात करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी चीज कि उनको कन्वर्ट करते समय क्यूरियोसिटी कैसे निर्माण की जाती है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और ये सारी स्किल आप चाहो तो रिकॉर्डिंग कर लेना, जब मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही बोलना है, तो आप इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। चौथी चीज जो आपको आज ध्यान में रखनी है वो है नो द प्रोस्पेक्ट, यानी कि आप जिन लोगों को अपने इस डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल करना चाहते हैं, उनकी नीड फाइंड आउट करनी है, उनकी जरूरत फाइंड आउट करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब वो जूम मीटिंग अटेंड कर लेते हैं तो आपको उनको फॉलो अप कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको आज फ्रेंड बताऊंगा। सो दोस्तों, हम इस सेशन को शुरू करते हैं और मेरे हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट रखें ताकि आप सारी चीजों को अच्छी तरह से याद रखें। ये बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, जैसे हमने देखा है फ्रेंड कि कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, कोई हाईवे बनता है तो उसका मैप बनाया जाता है। वैसे ही आप जब डिजिटली काम करना चाहोगे वेस्टीज में, तो आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी है। लिस्ट किसकी बनानी है? लोगों की लिस्ट। अभी लिस्ट आपको मोहन जी ने भी सिखाया था और मैं आज फिर से रिमाइंडर दिला रहा हूं कि 3 तरीके से लिस्ट बनाई जाती है। एक होता है हॉट मार्केट, एक होता है वार्म मार्केट और तीसरा होता है कोल्ड मार्केट। हॉट मार्केट यानी कि जिन लोगों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, फिर वो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे नेबर्स हैं, या जितने भी लोग हम जिनको जानते हैं वो हमारी हॉट लिस्ट में आते हैं। तो आज ही आपको कोशिश क्या करनी है, आपके मोबाइल से निकालिए, आप अपने दिमाग की मेमोरी से निकालिए, 250 से 300 नाम आपको लिखने हैं ऐसे लोगों के जिन्हें आप जानते हैं और जो आपको जानते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं अगर आपने किया तो इस महीने भी, पूरे लॉकडाउन के दौरान भी आपका बिजनेस बहुत बढ़ा जाएगा, क्योंकि मैं पर्सनली इसके अंदर अभी ध्यान दे रहा हूं और मुझे रिजल्ट मिल रहा है। दूसरा हमें काम करना है वार्म लिस्ट का। वार्म लिस्ट का मतलब होता है जिनके साथ हमारी थोड़ी पहचान है, हाय बाय है जिनके साथ। जैसे आप कहीं से सब्जी ले रहे हैं, आपका दूध वाला है, आपका पड़ोसी है जिसके साथ ज्यादा पहचान नहीं है, ऐसे वार्म लिस्ट जिनके साथ हमारे हाई बाय होता है, ऐसे 300 से 500 लोगों का नाम आपको निकालना है।
और तीसरी लिस्ट होती है कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट यानी कि वो लोग जो ना तो हमें जानते हैं और ना हम उन्हें जानते हैं, और ये अनलिमिटेड हो सकते हैं, पूरी दुनिया। आज अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप की मैं बात करूं दोस्तों, तो बहुत सारा करोड़ों में लोगों का क्राउड है वहां पे, जो कि कोल्ड मार्केट जिसको हम कहा जाता है। तो आप जब इस तरीके से काम करोगे तो ये तीनों ही लिस्ट में आपको काम करना है। अभी मेरा एक छोटा सा एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा। कल रात को 8 बजे बीओपी प्रोग्राम है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, बीओपी। तो आपने क्या करना है, हॉट मार्केट से, वार्म मार्केट से और कोल्ड मार्केट से, ये जो तीनों आपके पास लिस्ट है, इनमें से कुछ कुछ लोगों को कल के बीओपी में आपको बिठाना है। और आप उनको बिठाने के लिए जो आपके पहचान के लोग हैं उनसे क्या कहोगे, जिनके साथ हाय बाय है उनसे क्या कहोगे, और जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते उनसे क्या कहोगे। यानी कि इन तीनों ही लिस्ट का इनविटेशन करने का जो तरीका है वो अलग अलग है, और वो कैसे है मैं आपको अभी सिखाऊंगा। तो आपको सबसे पहले आज काम करना है, पॉइंट नंबर 1 नोट डाउन कर लीजिए कि आपको लिस्ट बनानी है। मैं फ्रेंड लिख कर देता हूं, ये जो 20 दिन इस महीने के बाकी हैं, अगर आपने इस पे काम किया, आई प्रॉमिस यू पिछले महीने से भी बड़ी इनकम पे आप जरूर जाएंगे। अब हॉट मार्केट यानी जिनको हम जानते हैं, उन्हें हमें कैसे अपने बिजनेस में इनवाइट करना है, तो वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। अब यहाँ पे इनवाइट करने के दो तरीके हैं, एक तो है डायरेक्ट अप्रोच और दूसरा है इनडायरेक्ट अप्रोच। अब ये डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच को मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। मान लीजिए आप मामा के बेटे को जानते हो, या आप अपने चाचा जी को जानते हो, और आपने उनको डायरेक्ट अप्रोच क्या करना है कि चाचा जी, मैं एक ऑनलाइन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग पे काम कर रहा हूं, और इसके प्रेजेंटेशन के लिए कल रात को 8 बजे आपको मेरे लिए वक्त निकालना है ताकि आप उस प्रेजेंटेशन को सुन सको। ये डायरेक्ट अप्रोच, सीधी बात, एकदम फेस टू फेस सीधी बात कर ली हमने, या फोन पे बात कर ली। इनडायरेक्ट अप्रोच किसे कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इसका भी एग्जांपल दे रहा हूं। चाचा जी, मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग पे बहुत सारा काम कर रहा हूं, क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो कि जो घर बैठे 40 से 50 हजार रुपए महीना कमाना चाहता है, ताकि मैं उस व्यक्ति तक अपने इस बिजनेस को ले जाऊं। जब आप चाचा जी से इस तरीके से बात करोगे तो ये इनडायरेक्ट अप्रोच हुआ। तो चाचा जी के दिमाग में क्या ख्याल आया कि अरे ये मुझसे ऐसे आदमी के बारे में जानना चाहता है जो घर बैठे 40 हजार 50 हजार कमाना चाहता है, तो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं। और चाचा जी आपसे सीधा पूछेंगे, बेटा क्या काम है मुझे भी बताओ। ये इनडायरेक्ट अप्रोच है। जब आप अपने पहचान के लोगों को बात कर रहे हो, तो आपका ये देखना है कि आपका अपने उस रिश्तेदार के साथ, अपने उस दोस्त के साथ, या अपने उस पड़ोसी के साथ कैसे रिलेशन है। आप डायरेक्ट अगर उनसे बात करो तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट अप्रोच कैसे करनी है, और आप इनडायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं जिनके साथ आपका ज्यादा बनता नहीं है। तो ये हुआ हॉट मार्केट को। वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट ये थोड़ा सा बाहरी मार्केट है, जहां पे हमारा सीधा पहचान नहीं होता। तो इन लोगों से हमें कैसे बात करनी है, तो यहाँ पे लिस्ट जनरेट करने के लिए, यानी कि आपको क्या करना है, इनको इनवाइट करने के लिए टेक्स्ट मैसेज का सहारा लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। वार्म मार्केट में फिर से बता रहा हूं, वो लोग हैं जिनके साथ हाय बाय है, और ऐसे कई कंडीशन में ना हमें उनका नाम भी नहीं पता होता, खाली हम चेहरे से जानते हैं। और कोल्ड मार्केट में तो हम बिल्कुल ही नहीं जानते। तो इन लोगों को आपको कैसे इनवाइट करना है, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, कि आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट प्रोवाइडिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म टू स्टूडेंट हाउसवाइफ हु आर एम्बिशियस एंड रियली वांट टू स्टार्ट हर और हिज ओन बिजनेस। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक टेक्स्ट मैसेज उन लोगों को भेजा जिनसे हमारी हाय बाय है, या जिन्हें हम बिल्कुल भी नहीं जानते, कि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं। कंसल्टेंट मतलब मैं बिजनेस की जानकारी देता हूं, और हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे कुछ स्टूडेंट्स और वाइफ को देख रहे हैं जो अपनी जिंदगी में सच में एम्बिशियस है, बड़ा करना चाहते हैं बिजनेस में, और उन लोगों के लिए जब आप ऐसा टेक्स्ट मैसेज उनको भेजेंगे, तो वो आपसे पूछेंगे कि ये क्या चीज है, हमें इसके बारे में जानकारी दें। ये हुआ एक तरीका इनवाइट कैसे करना है उसका। दूसरा एक इनविटेशन का तरीका है, कोल्ड मार्केट और वार्म मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। I am working on a project under Mission Atmanirbhar Bharat, where I provide business platform to students, housewives who are ambitious and really want to
start his her own business. अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि हम भारत के आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम करते हैं और हम एक ऐसे बिजनेस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं जिसके लिए हमें कुछ स्टूडेंट्स, कुछ हाउसवाइफ्स और एम्बिशियस लोगों की आवश्यकता है जो अपना घर बैठे खुद का बिजनेस कर सके। आप ऐसा भी टेक्स्ट डालोगे तो वो लोग आपको रिप्लाई करेंगे कि क्या काम है। या आप ये भी लिख सकते हो कि आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। डिजिटल एंटरप्रेन्योर मतलब मैं एक ऐसा बिजनेसमैन हूं जो लोगों को काम देता हूं डिजिटली, और वही सारी चीजें कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए वो घर बैठकर किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये वो स्टेटमेंट्स हैं, मैं खुद आपको प्रॉमिस करता हूं आप दिन में 100 अननोन लोगों को भेजें, बिना जान पहचान के लोगों को, और 100 में से मैं आपको लिख कर देता हूं 25 रिप्लाई आपको जरूर आएगी कि यस मुझे बताइए ये क्या प्लेटफॉर्म है। उनसे कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे बात करनी है, मैं वो सारी चीजें अभी आपकी क्लियर करूंगा। सो आपको समझ में आ रहा है कि प्रियंक मेरी बातें क्लियर हो रही है? शो योर थंब। ओके ग्रेट। सो कैसे हम कोल्ड मार्केट और वार्म मार्केट पे काम करते हैं और कैसे हम हॉट मार्केट पे काम करते हैं। हिंदी में भी मैंने इसका अनुवाद किया है, अगर जो लोग हिंदी में काम कर रहे हैं आप इसको भी देख सकते हैं कि मैं एक बिजनेस सलाहकार हूं, जो लोग महत्वाकांक्षी हैं उनको मैं बिजनेस प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा देता हूं। तो ये सारी चीजों का आप स्क्रीनशॉट लें, और ये अलग अलग टेक्स्ट है, सारा ही टेक्स्ट एक आदमी को नहीं भेज देना है, आप उसको ध्यान से पढ़े और किसको क्या भेजना है वो ही टेक्स्ट आप उसको जरूर भेजें फ्रेंड। जब आप इस तरीके से काम करोगे तो आज हर व्यक्ति लॉकडाउन में इतना परेशान है फ्रेंड, वो घर पे बैठा है, उसके पास टाइम पास नहीं हो रहा है, टीवी और सोशल मीडिया देख देख कर वो तंग आ चुका है। मैं अपनी भी बात करूं तो बहुत फेड अप हो जाता हूं क्योंकि मुझे आदत है दिन भर फील्ड में काम करने की। सो हर आदमी, अच्छा दूसरी बात, आज पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि मार्केट की हालत खराब है और महाराष्ट्र में ये लॉकडाउन 16 मई से लेकर 1 जून तक फिर लगने वाला है, ये अंदर से इंफॉर्मेशन आ चुकी है। सो हमें बिजनेस तो एनी हाउ करना है, तो व्हाई नॉट डिजिटली वी शुड गो, क्यों नहीं हम इस तरह से काम करें। ओके अब डायरेक्ट मैसेज, जैसे मैं बात कर रहा हूं कोल्ड मार्केट की, कि जो लोग आपको नहीं जानते, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा फ्रेंड, मैं वो चीज अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। क्या है, जब हम फेसबुक पे जाते हैं तो वहां पे ना बहुत सारे रजिस्टर्ड ग्रुप पहले से ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, फेसबुक पे जाके जहां पे ग्रुप है 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे लोगों के ग्रुप्स होते हैं, वहां पे ज्वाइनिंग के लिए पहले आप ना एक एक अपना वो डाल दीजिए, एक्सेप्टेंस डाल दीजिए कि मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन करना है, तो उसका जो एडमिन होता है ना वो आपको ज्वाइन कर लेता है। तो ऐसा करके आप क्या करें, जहां पे लाखों लोग हैं जिस ग्रुप में, वहां पे फेसबुक पे जाके आप अपने आप को वहां पे साइन अप करवा ले। इससे क्या होता है, एक ग्रुप में आपको 10,000 से लेकर 1 लाख लोगों का कांटेक्ट मिल जाता है, जो लोग आपको नहीं जानते और आप जिन्हें नहीं जानते। ऐसे ही मैं करीब, मुझे याद है मैं 15 ग्रुप में इस वक्त हूँ और लगभग लगभग 1 करोड़ लोग उस ग्रुप में हैं, उन 15 ग्रुप को अगर मिला दे। तो वहां पे जाके आपको क्या लिखना है, एक टेक्स्ट मैसेज कॉमनली डाल देना है, हेलो माय नेम इज अनूप उपाध्याय, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड आई हेल्प पीपल टू अर्न एक्स्ट्रा थ्रू सोशल, where you can earn 40 to 50,000 per month using your social media handle. Within 4 month reply yes if you want to start something of your own. आप ये टेक्स्ट मैसेज डाल दो कि मेरा नाम अनूप उपाध्याय है, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं और सोशल डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म पे यूज करके 40 से 50,000 रुपए पर मंथ आप कैसे कमा सकते हैं 4 महीने के अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड है यस टाइप कीजिए। तो बहुत सारे लोग यस टाइप कर देते हैं, वो जैसे यस आता है यानी आपको लीड्स जनरेट हो गई दोस्तों। यहाँ पे नीचे मैंने दूसरा भी लिखा है, हेलो माय नेम इज अनूप उपाध्याय, आई नो वी डोंट नो ईच अदर but most female students want to work from home these days. The reason I am texting you because we are looking for 5 ambitious girls to expand our business. यहाँ पे आप boys भी कर सकते हैं या person भी कर सकते हैं, and reply yes if you want to start something. देखिए दोस्तों ये सारे टेक्स्ट मैसेज उन लोगों को डालना है जहां पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, बहुत सारे ग्रुप, और इससे पहले मैंने जो बताया था वो इंडिविजुअल डालना है, एक व्यक्ति को। इन दोनों में फर्क को समझिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने शब्दों में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से 10,000 लोगों के बीच में एक टेक्स्ट मैसेज आपका जाता है और आने वाले 10, 15, 20 दिनों में वो ग्रुप में हर व्यक्ति उस मैसेज को देखता है।
देखने के बाद हो सकता है जो मैसेज आपने आज डाला इसका रिप्लाई 10 दिन के बाद भी आएगा। मेरे साथ आज तक वो रिप्लाई आते रहते हैं फ्रेंड्स। सो एवरी बीओपी में मैं उन लोगों को बिठाने की कोशिश करता हूँ और कई लोग कन्वर्ट भी हुए। जैसे आज की बात करूं, 2 लोगों ने 100 पीवी से शॉपिंग भी की है आज ही मेरे ग्रुप में। सो इस तरीके का टेक्स्ट मैसेज डाल सकते हैं। ये भी एक बहुत शानदार टेक्स्ट मैसेज है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और आप ऐसे ग्रुप्स में डालें, चाहे वो फेसबुक पे है, आप मैसेंजर पे डाल सकते हैं इसको, आप इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। और इंस्टाग्राम में भी बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे लोगों को फॉलो कर दीजिए ताकि आपका ये टेक्स्ट मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए दोस्तों। सो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि हेलो, आई एम अनूप उपाध्याय फ्रॉम पुणे, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट अंडर मिशन आत्मनिर्भर इंडिया, where you can generate a good income of 40 to 50,000 per month by working from home for 2 to 4 hours a day. It's a government approved project and text paid, TDS paid income. We are searching people who are ambitious and open minded for new opportunity and also serious about their dreams. I want to share this opportunity with you, but before that I want to ask you something. Are you serious to generate second source of income without disturbing your job, बिजनेस और करंट प्रोफेशन? टू नो मोर रिप्लाईज। कितना सुंदर टेक्स्ट है दोस्तों, देखो ना कितना सुंदर है। जो लोग पढ़ लेंगे वो यस लिखे बिना छोड़ ही नहीं सकते इस चीज को। सो सबसे पहला दिमाग में बात क्या रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बीओपी प्रोग्राम में लेकर आना है। मैं प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, कल से एक लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान में रखते हुए आप 20 लोगों को टेक्स्ट डालें। अगर आप सिंगल डाल रहे हैं आपको शाम तक 5 रिप्लाई आएंगे। और अगर आपने 100 लोगों को टेक्स्ट भेज दिया किसी ग्रुप के माध्यम से, आपको शाम तक 25 से 30 यस जरूर आएगा पर डे। अब ये जब यस आ जाता है, इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है और वो है स्किल। हम उनसे कैसे बातें करते हैं। अब मैं आपको लीड्स जनरेट होने के लिए कुछ चीजें और बताता हूं कि ये लीड्स कैसे जनरेट कर रहे हैं, फिर मैं कम्युनिकेशन पे बात करूंगा दोस्तों। जैसे इंस्टाग्राम की बात करें तो क्या करिए, वहां पे इंस्टाग्राम पे जाके ना कुछ लोगों को फॉलो कर लीजिए आप। फॉलो करने से क्या होता है, उनकी लिस्ट से भी आप कनेक्टेड हो जाते हो और आपकी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों को आपका टेक्स्ट मैसेज दिखाया जा सकता है। एक चीज ध्यान रखना, इंस्टाग्राम का कुछ नियम है कि एक ही सेम टेक्स्ट मैसेज आप बहुत सारे लोगों को नहीं भेज सकते, वरना आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। सो मान लीजिए आपने आज अगर एक टेक्स्ट भेजा है तो कुछ वर्डों को चेंज करके कल दूसरा कर देना। या मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आप इंस्टाग्राम पे ये सारी चीजों को पोस्ट करें। लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आप कुछ लोगों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए ताकि आपका टेक्स्ट उनके लोगों को भी दिखाई दे। अगर आप फेसबुक पे काम करना चाहते हैं तो एक काम करें, जैसे आपका सरनेम जो भी है, फॉर एग्जाम्पल आपका सरनेम दवे है या आपका सरनेम मोरे है, तो आप अपने सरनेम वाले लोगों को फॉलो कर लीजिए, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए। और अक्सर क्या होता है कि एक ही सरनेम होता है ना, तो रिक्वेस्ट जल्दी एक्सेप्ट हो जाती है और वहां से भी आपको लीड्स जनरेट हो जाती है। ठीक है। और जैसे आप भेज देते हो तो वहां पे ना मैसेंजर पे जाके आप उनको लिख दीजिए एक्सक्यूज मी। जैसे ही आप लिखेंगे एक्सक्यूज मी, तो वो सामने वाला रिप्लाई करेगा यस बताइए क्या है, और वहां पे आप अपना टेक्स्ट डाल दीजिए। देखो दोस्तों, अगर आप करना चाहोगे तो एक दिन में 1000 लीड्स भी जनरेट की जाती है। सोनू शर्मा के टीम में, टीएसएस की मैं बात कर रहा हूँ, पूना में जो टीम है दोस्तों, वो पर डे 1000 लीड जनरेट कर रही है। 1000 लीड, 1000 लोग उनके जूम्स में बैठ रहे हैं पर डे, और उसमें से मिनिमम 100-150 ज्वाइनिंग पर डे आ रही है। दिस इज द पावर ऑफ दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे फर्क नहीं पड़ता, हम आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जैसा बता रहे हैं वैसा आप कीजिए। नहीं समझ में आता है, मुझे दिन में 10 बार फोन कीजिए, मोहन सर को फोन कीजिए, प्रयाग जी को फोन कीजिए, जो भी डिजिटली परफॉर्म कर रहे हैं आप इनको फोन कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम इंस्टाग्राम और फेसबुक से नए कॉन्टेक्ट्स को निकाल सकते हैं। अभी अननोन लोगों को, जिनको हम नहीं जानते और जो हमें नहीं जानते, उन्हें हम कैसे बात करें, कैसे इनवाइट करें। सो वहां पे जब आपकी लीड्स आ जाती है, देखो अब ये जो काम बता रहे हैं ना, ये लीड आने के बाद का काम है। जब आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या इन चीजों पे जब यस आ जाती है कि मुझे बताइए क्या काम है, तब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो लिखा हुआ है इसको टेक्स्ट नहीं करना, ये बातें करनी है आपको। आर यू सीरियस टू स्पेंड 1 hour टुडे फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी? क्या आप सीरियसली 1 घंटा आज दे सकते हो इस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए? बिकॉज हमारे पास लिमिटेड सीट है,
और अगर आप अटेंड कर सकते हो तो ही मैं आज की बीओपी का लिंक आपको दूंगा, अदरवाइज नहीं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, जब आपको यस आ जाता है तो उनको ना सर मैडम नहीं करना है आपने। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल नाम आया राम प्रसाद, आप उनको कॉल करेंगे, मिस्टर राम प्रसाद आपका यस मैसेज आया है, और आप अगर रियली आज 1 घंटा सीरियसली निकाल सकते हो इस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए, तो क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट है, तो ही मैं आपको लिंक फॉरवर्ड करूंगा। आपने इतनी सी बात बोलनी है। सामने वाला दो चीज बोलेगा, यस या नो। अगर वो नो बोलता है तो बोलना हार्ड लक है राम प्रसाद जी, कोई बात नहीं, आपके पास समय नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी लिमिटेड सीट है, अगर आपका फिर मन करे तो हमें वापस से टेक्स्ट कर देना, हम आपको नेक्स्ट इसमें चांस की ट्राई करेंगे, देंगे नहीं, ट्राई करेंगे कि हम आपको दे सकें, बिकॉज वी आर हैविंग लिमिटेड सीट। और अगर वो यस कहता है तो उनको ईमेल आईडी मांगिए और बोलिए आपका मेल सेंड कर दो ताकि हम आपको लिंक भेजें। देखो दोस्तों, लिंक व्हाट्सएप पे भी जाती है, लेकिन मेल आईडी क्यों मंगाना, ये बहुत जरूरी है। जब कोई बंदा सीरियसली मेल आईडी आपको भेज रहा है तो इसका मतलब ही इज रियली सीरियस, और आप इस तरीके से उसको इनवाइट कर सकते हैं बीओपी तक, यानी कि जूम तक। प्री फॉलोअप क्या लेना है, जब जूम मीटिंग शुरू नहीं हुई है और आपके पास यस आ गए हैं, मान लीजिए आज दिन भर में आपने 100-150 लोगों को टेक्स्ट किया था, उसमें से 25 लोगों का यस आया है आपके पास, तो एक नोटबुक लेनी है आपको, दिमाग में नहीं रखना, मोबाइल में नहीं रखना, ध्यान रखना जो अक्सर लोग गलतियां कर रहे हैं। आप एक नोटबुक मेंटेन कीजिए, और जैसे आज 11 मई डेट है तो 11 मई लिखिए, और 25 लोगों की जो यस आई है उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर वहां पे नोट कर लीजिए। ये 25 लोगों को नोट करने के बाद आपने उनको फोन करना है, और फोन करके अभी जो मैंने बातें बताई है वो बतानी है कि यस आपका यस आया था, क्या आप सीरियसली 1 घंटा आज निकाल सकते हो इस पूरी अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए, बिकॉज मेरे पास लिमिटेड सीट है, तो अगर आप सीरियस हो तो ही मैं आपको लिंक भेजूंगा। अगर वो यस बोलता है तो उसका ईमेल आईडी मंगा लीजिए और उसको लिंक शेयर कर दीजिए। अब आपका उसी दिन दूसरा काम है, पहला काम है आपने रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, दूसरा काम है बीओपी जैसे 8 बजे शुरू होती है जूम हमारी, तो 15 मिनट पहले आपको टेक्स्ट नहीं करना, कॉल करना है, कॉल। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझे, कॉल करना है 15 मिनट पहले कि मिस्टर राम प्रसाद क्या आप रेडी हैं, 15 मिनट में हमारी बीओपी शुरू होने वाली है, लिमिटेड सीट है सर, टाइम पे कनेक्ट हो जाइएगा। और आप तो जानते हैं कि 15 मिनट पहले ही हम विंडो ओपन कर देते हैं दोस्तों। ये हो गया। और तीसरी चीज है, आपको क्यूरियोसिटी निर्माण करनी है। क्यूरियोसिटी निर्माण मतलब जिज्ञासा तैयार करनी है। जब आप उसको जूम में इनवाइट कर रहे हो तो उनको जरूर ऐसे 1-2 डायलॉग का प्रयोग करें कि वो एक्साइटेड हो जाएं। जैसे, मिस्टर राम प्रसाद, आज की जो जूम मीटिंग होने वाली, ये हमारे टीम के सबसे बड़े एक्सपर्ट जो हैं, जो बहुत अच्छी सक्सेस ले चुके हैं, वो खुद लेने वाले हैं इसको। ये हुआ क्यूरियोसिटी। तो उसको भी लगेगा कि जो बंदा अभी जूम लेने वाला है, ही इज हाईली एक्सपीरियंस बंदा है, हाईली सक्सेसफुल बंदा है, तो वो जरूर आपको सुनेगा। तो दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि जब आपको यस आती है तो आपको कैसे जूम तक इनवाइट करना है, और मीटिंग शुरू होने से पहले 3 चीजों का जो ध्यान रखना है। पहला, रिकॉर्ड बनाना, दूसरा 15 मिनट पहले कॉल करना, और तीसरा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कि ये जूम मीटिंग जो रोज होती है उससे बहुत ही शानदार मीटिंग है। गॉट इट प्रिया, गॉट इट? ओके ग्रेट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, प्री फॉलो अप यानी मीटिंग से पहले। अब है पोस्ट फॉलो अप यानी मीटिंग के बाद क्या करना है। मीटिंग जैसे ही हमारी 9 बजे खत्म होती है, सिंपल आपको एक काम करना है, अब आपको टेक्स्ट मैसेज भेजना है। क्या भेजना है? डिड यू अटेंडेड द वेबिनार या जूम। आप उनको लिख दीजिए सवाल, आपने जूम मीटिंग अटेंड की है क्या, पहला सवाल। कुछ लोग आपको रिप्लाई उसी समय देंगे और कुछ लोग हो सकता है सुबह देंगे। ओके, जब वो लिख देते हैं कि यस हमने अटेंड की है, या वो लिखते हैं नो हमने नहीं अटेंड किया, तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है। अगर किसी ने लिख दिया कि नो, तो वहां पे लिख दीजिए सॉरी हार्ड लक, यानी कि सॉरी आप नहीं अटेंड कर पाए, आपका हार्ड लक है। ठीक है, उसके अलावा ये मत पूछना कि आप दोबारा करोगे क्या, कि मैं आपको कल एडजस्ट कर देता, कुछ भी नहीं, क्यूरियोसिटी निर्माण कीजिए। अगर वो लिखते हैं कि यस मैंने अटेंड की है, तो दूसरा सवाल लिखे, व्हाट यू फाइंड द बेस्ट इन दैट जूम।
इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? मेरी बातों को समझिएगा। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछे कि सामने वाले के हाथ में रिमोट जाए। रिमोट हमारे हाथ में ही रहना चाहिए। ओके, सो दूसरा सवाल रहेगा कि जूम में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? तो वो आपको जो भी उसको अच्छा लगा या तो वो जवाब देगा, अगर उसको कुछ भी नहीं समझ में आया तो वो लिखेगा कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन वो रिप्लाई जरूर करेगा। ठीक है। अब तीसरा आपको काम क्या करना है, आपने उसको लिख देना है कि मैं आपको 2 वीडियो अभी भेज रहा हूं, आप इसको आज रात को आराम से देख लीजिए, ये 10 से 15 मिनट के वीडियो है मुश्किल से, और कल सुबह मैं आपसे फाइनली बात करूंगा। ये काम है आपका इमीडिएटली जूम खत्म होने के बाद रात को 9 से लेके 10 बजे के बीच में। दोस्तों प्लीज ये करके देखो, आई प्रॉमिस यू आपको रिजल्ट आएगा इसका, मैं खुद कर रहा हूं इस चीज को। ठीक है। अच्छा, वो जो 2 वीडियो है विवेक बिंद्रा और मोहन चौधरी जी का, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा अगर आपके पास नहीं होगा तो। बातें समझ में आ रही है सारी चीजें? अब चौथी चीज आपको जो यहाँ पे करनी है वो है नीड फाइंड आउट। जब आप अगले दिन सुबह उसको कॉल कर रहे हो, अगले दिन सुबह आपको कॉल कर रहे हो, तो आपको उनसे ना सीधा बिजनेस की बातें नहीं करनी है। जैसे आपने कॉल किया और बात की, मिस्टर रामप्रसाद, नाइस टू मीट यू, और बहुत अच्छा लगा मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। सो रामप्रसाद जी, क्या बेटर होगा हम वीडियो कॉलिंग कर लें या एक जूम अरेंज कर लें बात करने के लिए? ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि जब वो आपका फेस देखेगा और जब आप उसका फेस देखोगे तो वहां पे फेथ यानी कि विश्वास बढ़ता है। तो कॉल करने से बेहतर है अगर आप वीडियो कॉलिंग की परमिशन उससे ले ले और वो उस पोजीशन में हो कि वो आपसे वीडियो कॉलिंग कर सके, तो इसकी जरूर कोशिश करें। तो सेकेंड डे आपने जैसी कॉल किया और उसको कहना है, मिस्टर रामप्रसाद, क्या मैं आपको वीडियो कॉलिंग कर सकता हूं? तो वो आपको यस या नो बोलेगा। तो बोलेगा सर नहीं, आप वीडियो कॉलिंग मत कीजिए, आप सीधी बात कीजिए। तो भी आपको बात करनी है, और अगर वो बोलता है कि वीडियो कॉलिंग करना है तो आप वीडियो कॉलिंग करें उसको। बिकॉज एक बहुत ही अच्छी कोट है कि पहले लोग आपको समझेंगे फिर आपसे खरीदेंगे, कोई सीधा नहीं खरीदेगा दोस्तों। और हमारी टीम में लोग गलतियां क्या करते हैं, सर आपको वेबिनार कैसे लगा, आप ज्वाइन करना चाहेंगे क्या? डोंट आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। चाहेंगे क्या ऐसा बोलते ही आपने ना ऑप्शन उसको दे दिया, हाँ या ना का। ऐसा नहीं करना है आपको। सेकेंड डे आपने कॉल किया और आपने वीडियो कॉलिंग कर ली मान लो, अब आपको क्या बातें करनी, ध्यान से सुनिए। सो सर आपने मुझे बताया कि कल के जूम में आपको ये वाला पॉइंट अच्छा कर लगा कि घर बैठे 40 से 50 हजार कमा सकते हैं। सो मैं आज आपको वही चीज बता रहा हूँ कि अब आपने जो पूरा प्रेजेंटेशन देखा है उसमें आपका कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझसे सीधी बात कीजिए। तो वो अगर उसका कोई डाउट है या ऐसी कोई बात उसको समझ में नहीं आ रही तो वो आपसे पूछेगा, और आपको जगह पे उस बात को क्लियर करना है, ना कि उसको बूट कैंप के लिए छोड़ना है। मैं बूट कैंप के फेवर में नहीं हूं, यानी कि डाउट्स के लिए फिर एक जूम मीटिंग में उसको बुलाना, ये थोड़ा हार्डवर्क हो जाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, उसी मीटिंग में बात को खत्म करनी है। पूजा शर्मा जी, मैं माइक खोलूंगा लास्ट में, फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा अगर आपका कोई भी सवाल होगा तो। हम इस सेशन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ओके। सो सेकेंड डे आपको फोन करके उनके डाउट्स हैं क्या, और डाउट है तो टेलीफोनिक उसको क्लियर करें या वीडियो कॉलिंग से क्लियर करें। और आपसे अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो अपने सीनियर से उसका काउंसलिंग करवा दें, उसका कॉलिंग करवा दें, है ना। और उसके माध्यम से सारी चीजों को हम क्लियर कर सकते हैं। सो आई होप सो आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी दोस्तों। प्रयाग, सारी बातें समझ में आ रही है? ओके ग्रेट। क्लोजिंग में आपको क्या करना है, उसको 2 वीडियो भेज देने हैं, एक विवेक बिंद्रा का और एक मोहन चौधरी जी का, जो मैं आपको अभी थोड़े देर बाद भेज दूंगा ग्रुप में, आप उसको शेयर कर लीजिएगा।